Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी इस जापानी भाषा एक परिचय की 29वीं क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और उन सब का भी बहुत स्वागत है जो लोग आज पहली बार यहाँ आए हैं इस क्लास में, इस लेक्चर में। तो आप लोग को बता दें कि अभी तक तो हम लोग एडजेक्टिव्स कर रहे थे, यानी कि विशेषण कर रहे थे। आज हम लोग दोषी करेंगे, यानी कि वर्ब्स करेंगे, क्रिया करेंगे। अब क्रिया में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्रिया पहले भी कर चुके हैं। 13-14 चैप्टर में अपने लेसन में हम लोगों ने क्रिया करी है। क्रिया का क्या किया है? हम लोग ने क्रिया का मास फॉर्म किया है। मास, मासेन, माश्ता और मासेन देश्ता। और जो वर्ब्स हैं उनको हम लोगों ने असल में वर्ब्स की तरीके से उस हिसाब से नहीं किया है जिस हिसाब से हम लोग को वर्ब्स पढ़ने चाहिए। यानी कि हम लोगों ने अभी तक उसको पार्टिकल्स की तरीके से, कि पार्टिकल्स के साथ हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, किस नाउन के और पार्टिकल के साथ हमें कौन सा वर्ब चाहिए, तो वो हम लोगों ने किया है। अब केवल इतना ही तो नहीं है वर्ब्स में कि मास फॉर्म हमने किया और हम सब कुछ अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो हम लोग को आज कुछ नया करना पड़ेगा। वो नया क्या है कि मास फॉर्म जो है वो कहाँ से बनता है, किस चीज़ से बनता है कि मास, मासेन, माश्ता और मासेन देश्ता होता है। क्या वो स्टेम है, क्या वो मूल है उस दोषी का, उस वर्ब का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग दोषी करेंगे। आप लोग का बहुत मन था कि हम लोग दोषी करें, हम लोग जल्दी से वर्ब कॉन्जुगेशंस करें, तो आज हम लोग वो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे है इकीमास, इकीमासेन, इकीमाश्ता और इकीमासेन देश्ता। ये आपने किया है, लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि ये कॉमन है। देखिए, ये चीज़ सब में एक है। अब ये क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इस वर्ब इकू से, यानी कि जो उसका स्टेम है, जो उसका बेस है, जिसे हम लोग जापानीज़ में प्लेन फॉर्म कहते हैं या हम उसको बेस फॉर्म कहते हैं दोषी का, ये वो है। और यहाँ से ही हम तरह तरह के जो हैं कॉन्जुगेशंस करते हैं, तरह तरह के हम अर्थ देते हैं अपने क्रिया को। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैंने ये किया था, तो ये सब अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे आज करेंगे। देखिए, ये एक और आपके लिए वर्ब है, मास फॉर्म में ये भी है। देखिए, मास, मासेन, माश्ता और मासेन देश्ता। और देखिए यहाँ पे काई है, तो ये सब में कॉमन है। इसका वर्ब क्या है, इसका बेस क्या है, इसका मूल क्या है? तो मूल है काउ। आप यहाँ पे इसकी कांजी भी देख सकते हैं। अब ये मास फॉर्म जो है ये बनता कैसे है यहाँ से, ये हम लोग अभी करेंगे। देखिए, अभी हम लोग इकीमास कर रहे थे, मास, इकी, मासेन, इकी, माश्ता, इकी, मासेन देश्ता। तो ये प्रेजेंट है पॉजिटिव, ये प्रेजेंट नेगेटिव है, ये पास्ट है और ये पास्ट नेगेटिव है। इसमें आप देखेंगे कि इकू कॉमन है। ये जो
कांजी है ये कॉमन है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि भाषा में हिरागाना जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम केवल इतना लिखते हैं तो इससे ये नहीं पता चलता है कि हम किस काल की बात कर रहे हैं, किस टेंस की बात कर रहे हैं। जब तक हम मास नहीं लगाएंगे, मासेन नहीं लगाएंगे, माश्ता नहीं लगाएंगे और मासेन देशता नहीं लगाएंगे, हमको ये नहीं पता चलेगा कि पास्ट है या प्रेजेंट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कांजी को देख करके आप समझ जाएंगे कि ये शब्द क्या है, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है ये समझना थोड़ा कठिन होगा यदि हिरागाना नहीं होगी तो। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि काऊ में भी ये कांजी जो है ये एक है, ये नहीं बदल रही है कांजी, बदल ये सब रहा है जो हिरागाना में है। तो हिरागाना जो है वो टेंस देता है और कांजी केवल भाव बताती है किसी भी चीज़ का। तो कांजी को देख करके आप समझ जाएंगे कि ये शब्द क्या है, लेकिन अगर वो दोषी है, अगर वो वर्ब है तो वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है ये समझना थोड़ा कठिन होगा यदि हिरागाना नहीं होगी तो। अब देखिए हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर हम हिंदी का कोई भी क्रिया ले लें, हम जैसे कि हम ले लें चल, तो आप देखेंगे कि चल में जब तक हम कुछ जोड़ते नहीं हैं, जब तक हम उसमें कुछ ऐड नहीं करते तब तक चल का मीनिंग कुछ नहीं है। चल मतलब केवल जो कह रहा है उतना ही है। अगर हम चाहें कि उसमें हम चलो, चलिए, चलते थे, चलेंगे, चलना चाहते हैं, अगर हम ये सब उसमें ऐड करेंगे जब, तभी इसको मीनिंग मिलेगा, तभी इसको अर्थ मिलेगा और तभी समझ में आएगा कि हम चाह क्या रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखिए तो खा से आप समझ जाएंगे कि खाने की बात हो रही है, क्रिया खाना है, तो ये भी एक बेस है, यानी कि आप समझ लीजिए एक तरीके से तना है। इसमें जब हम कुछ ऐड करेंगे तब अर्थ निकलेगा। चलो, चलिए, चलते थे, चलेंगे, चलना चाहते हैं, और ये सब तो पॉजिटिव में है और नेगेटिव में ही बिल्कुल इसका और भी आप ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो बेस है इसमें ये सब ऐड किया जा रहा है। तो इसलिए जो बेस वर्ब है, जो डिक्शनरी फॉर्म जिसे हम जापानी में कहते हैं, जिशोके जिसे कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसी से हमको सब कुछ पता चलता है। एक और चीज़ है कि जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ें एक ही वाक्य में कहना चाहते हैं, एक ही वाक्य में हम तमाम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हमको ये जो प्लेन फॉर्म है इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है और हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए अभी तक आपने जो है मास फॉर्म से आपने क्या किया है, आपने किया है कि सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाए हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं है, कोई कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं है। जैसे आपने कहा वाताशिवा रोकुजी नी ओकीमास, आपने पार्टिकल नी लगाया। फिर आपने कहा होन वा सोको नी अरिमास, किताब वहाँ पर है। वाताशिवा माइनिची गाक्को ए इकिमास, वाताशिवा सेंसेई नी आईमास। तो हमने अभी तक जो कुछ भी किया है वो हम लोगों ने पार्टिकल्स को ध्यान में रख करके किया है कि पार्टिकल्स के साथ कौन कौन से वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, जैसा हमने अभी आपको बताया भी है। तो अब ये जो प्लेन फॉर्म हम लोग कर रहे हैं, तो ये प्लेन फॉर्म हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है इसकी, क्यों प्रयोग में आता है। एक रीज़न तो है, आपको बताया है कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस में आता है कि जब हम बहुत सारी बातें एक साथ कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप कहना चाहें कि आपने एक सेंटेंस नॉर्मल लिया, वाताशिवा
मार्केट ए इकिमास। आपने केवल इतना बनाया, डायरेक्ट सेंटेंस है और कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप इसी में बहुत सारी और बातें कहना चाहें, जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, वहाँ जाकर के मैं ख़रीदारी करता हूँ, मैं वहाँ पे खाना खाता हूँ, अपने दोस्त से मिलता हूँ और फिर घर आता हूँ, तो आपने 3-4 वर्ब्स यूज़ किए और आपने बताया कि वहाँ पर मैंने एग्जैक्टली क्या किया या मैं क्या करना चाहता हूँ, और फिर ये सब कार्य करने के बाद उसके बाद मैं वापस घर आना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई एक वाक्य में। तो वही हम लोग यहाँ करेंगे कि प्लेन फॉर्म को यूज़ करके या कोई और वर्ब का फॉर्म यूज़ करके हम लोग एक ही वाक्य में बहुत सारे वर्ब्स यूज़ करके वाक्य बनाएंगे और अपनी बात कहेंगे। अब देखिए, कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि किसी भी वाक्य में आपको जो आपका मास फॉर्म है या जो भी वर्ब है वो आपका अंत में रहेगा, वाक्य के अंत में रहेगा, क्योंकि वो हमारी व्याकरण का जो है वो एक बहुत अहम रूल है कि हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसा है वाक्य का कि हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक पहले आता है, फिर हमारा सेकेंडरी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट समझ लीजिए जो वाक्य में है वो आता है, और फिर उसके बाद अंत में वर्ब आता है। तो मास फॉर्म हमेशा अंत में आएगा क्योंकि वो वर्ब फॉर्म है। फिर दूसरी बात ये है कि एक वाक्य में एक ही मास फॉर्म रहेगा, दूसरा मास फॉर्म नहीं हो सकता है। तो अगर हम बहुत सारे वर्ब्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हमको प्लेन फॉर्म की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मास फॉर्म तो एक ही रहेगा जैसा हमने आपको बताया है। फिर कंपाउंड सेंटेंसेस, जैसा हम कहते चले आ रहे हैं आपसे, कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब रूल्स हैं जिनकी वजह से हमें जो प्लेन फॉर्म है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब ऐसा है कि आप देखिए, जो वर्ब्स हैं, जैसा आपको पहले भी हमने बताया आपके 13 और 14 चैप्टर में, कि वर्ब्स को 3 प्रकार से हमने विभाजित किया है, डिवाइड किया है उनको, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में। तो ग्रुप 3 तो बहुत सिंपल है, ग्रुप 3 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 2 ही इर्रेगुलर वर्ब्स हैं और वो ऐसे वर्ब्स हैं कि न वो ग्रुप 1 का रूल फॉलो करते हैं न ग्रुप 2 का रूल फॉलो करते हैं, और अपना ही कोई रूल फॉलो करते हैं, इसलिए उनको दोनों कैटेगरी से हटा के ग्रुप 3 में रख दिया गया है। ग्रुप 2 में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं और ग्रुप 1 में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। फिर एक चौथी कैटेगरी है जो नाउन और वर्ब को मिला करके बनाई गई है। अब उसमें वर्ब जो है वो एक ही है, वो है शिमास, और आगे उसके नाउन लगता है और दोनों मिला करके चौथी कैटेगरी बनाते हैं। ये वर्ड्स आपको पता हैं, जैसे कि बेंक्यो शिमास, बेंक्यो नाउन हो गया और शिमास वर्ब हो गया, और उनतेन शिमास ड्राइविंग और शिमास। तो इस तरीके के और बहुत अन्य वर्ब्स भी हैं जो हम लोग अभी करेंगे। तो ग्रुप 3 में कुरु, कुरु और सुरु, ये जान कर के इसको रोमन में लिखा जा रहा है आपके लिए, क्योंकि आगे जो करेंगे वो रोमन में आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो ये तो 2 वर्ब्स हैं जो ग्रुप 3 में है, जैसा हमने बताया, इंडिपेंडेंट हैं, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। इसी के साथ ग्रुप 2 आता है, ग्रुप 2। ग्रुप 2 में वर्ब्स वो वाले हैं जो IRU और ERU में एंड करते हैं, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनमें ई हो और आई हो रू के साथ, जैसे मीरू, नेरू, ताबेरू, कीरू। कीरू ग्रुप 1 में भी आता है और कीरू ग्रुप 2 में भी आता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिरागाना में उसको किरु करके लिखा जाता है, लेकिन कांजी दोनों की अलग है। ये ध्यान रखिएगा, कांजी आपको बाद में बताएंगे। मीरू, नेरू, ताबेरू, शिराबेरू, आकेरू, शिमेरू। तो ये कुछ कॉमन ग्रुप 2 के वर्ब्स हैं। ये सब आप देखेंगे ERU और IRU में एंड होते हैं। ग्रुप 2 के वर्ब्स जो हैं रू वर्ब्स कहलाते हैं, और इनको ये भी कहा जाता है कि ये जो हैं ये वॉवल एंडिंग वर्ब्स हैं, वॉवल स्टेम वर्ब्स हैं। यानी कि स्वर स्टेम वर्ब्स हैं ये इनकी खास बात है। इनका अगर हम मास फॉर्म बनाते हैं, देखिए तो बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आप जानते भी हैं। नेमास अगर हम करेंगे तो रू हटा दें, हर एक का हम यहाँ से रू हटा दें और इसमें मास लगा दें, और देखिए बहुत आराम से ये ने मास, ताबे मास, मी मास की मास हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम रू हटा दें सब और मास लगा दें तो देखिए शीराबे मास, आके मास और शीमे मास हो जाएगा। तो बहुत आराम से रू हटा करके मास लगाने से मास फॉर्म बन जाता है, और मास, मासेन, माश्ता, मासेन, देश्ता सब इसी प्रकार से बनते हैं। अब ग्रुप 1 आता है। ग्रुप 1 को ऊ वर्ब्स भी कहते हैं और कॉन्सोनेंट एंडिंग वर्ब्स भी कहते हैं। एंडिंग वर्ब्स कहते हैं या कॉन्सोनेंट स्टेम वर्ब्स कहते हैं उनको, क्योंकि जब ऊ को हटाइए आप और उसको मास फॉर्म बनाइए तो उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आता है। अब आप देखेंगे कैसे, देखिए योमु, नोमु, सुवारु, सावारु, काकू, किकू। तो ये सब हैं, जब इनको आप ऊ हटाएंगे, इनका देखिए ऊ हटाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे आप, ईमास, ये बनेगा योमी मास, नोमी मास, सुवारी मास, सवारी मास, काकी मास और किकी मास। और अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि हमेशा यहाँ पे जो है एक कॉन्सोनेंट ही आएगा, देखिए। तो इसको इसीलिए कॉन्सोनेंट एंडिंग या कॉन्सोनेंट स्टेम वर्ब्स भी कहा जाता है। और फिर है ग्रुप 4, जो कि आप जानते भी हैं, बेंक्यो, शी मास या उनतेन शी मास। तो वर्ब जो है इसमें हमेशा शी मास ही रहता है और ये नाउन होता है। तो नाउन वर्ब कैटेगरी ग्रुप 4 में आती है। अब देखिए ग्रुप 1 में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस वो हैं जो ग्रुप 1 का नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करते हैं। खैर अभी आपको जो है वो प्लेन पॉजिटिव में जो है आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी और आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन जब हम इसका पास्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो हैं ये एक्सेप्शंस क्यों हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक्सेप्शंस आपको एक बार हम बताना चाहते हैं, तो आप इसको एक बार सुनिए और ध्यान रखिएगा। तो जो वर्ब्स कू से एंड करते हैं, गु, बू, सु, नु, 2 वॉवल्स सु और मु में, तो उनको एक्सेप्शंस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कू से है काकू, इसको हम रोमन में लिखेंगे काकू।
किकू। फिर गु से हुआ इसोगु या नुगु। फिर बु से हुआ तोबु, योबु। फिर त्सु से हुआ तात्सु, मात्सु। फिर नु से हुआ शिनु। फिर आउ यानी कि 2 वॉवल्स, तो काउ, आउ, सु, वाराउ। सु से हुआ हानासु। मु से हुआ योमु, नोमु। यहाँ पे कासु भी कर सकते हैं आप। तो और बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि एक्सेप्शंस में हैं, लेकिन ख़ास करके कु, गु, बु, त्सु, नु, मु, सु, आउ, ये जो 8 एंडिंग वर्ब्स हैं इन सिलेबल्स के, उनको ध्यान में रखिए। और इस प्रकार से वर्ब्स हैं, इसको ख़ास करके यहाँ रोमन में लिखा गया है क्योंकि आप ऊ निकाल करके, सबका ऊ निकाल करके और ईमास लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग होगा। देखिए, का की मास, काकी मास, किकी मास, इसोगी मास, नुगी मास, तोबी मास, योबी मास, ये अलग है थोड़ा और ये अलग है। ये आएगा ताची मास, ताची और मास, क्योंकि ये जो कॉन्सोनेंट है ये अपने आप में ही एक एक्सेप्शन है और ये भी एक एक्सेप्शन है। शिनु, शिनी मास, काई मास, आई मास, सुई मास, वराई मास। और फिर यहाँ पर वापस से एक्सेप्शन है क्योंकि सी है नहीं, शी है, तो हनाशी मास हो जाता है। और योमी मास और नोमी मास, ई मास लगता है और मास फॉर्म बन जाता है। तो ये एक्सेप्शंस एक दो बार हम लोग फिर करेंगे रिवीजन के तौर पे। अभी फ़िलहाल जो है इतना याद करके और अपने आप डिक्शनरी देख करके बनाने का प्रयास करिए कि आप कु, गु, बु, त्सु, ये जो एंडिंग्स हैं, इनसे वर्ब से आप मास फॉर्म कितनी आसानी से बिना लिखे बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला ग्रुप जो है ये एक्सेप्शन है, त्सु वाला। मास फॉर्म में ही इसका एक्सेप्शन दिख जाता है। अब देखिए यहाँ पर योमीमास, योमीमासेन, योमीमाश्ता और योमीमासेन दिखता है। प्रेजेंट पॉजिटिव, प्रेजेंट नेगेटिव, पास्ट पॉजिटिव और पास्ट नेगेटिव। बहुत ही सिंपल शब्दों में है ये और इसका जो बेस है वो है योमु, यो मु। जब आप ऊ हटाएंगे तो ईमास लगा करके मास फॉर्म बन जाएगा इसका। आज हम लोग इसका प्लेन फॉर्म करेंगे। इस ग्रुप का, ग्रुप 1 का प्लेन फॉर्म, प्रेजेंट प्लेन फॉर्म करेंगे। देखिए, आपकी सुविधा के लिए है ये इकीमास, इकु, इकु, काएरिमास, खाएरु, आउ, काउ, नोमु, योमु, हाशिरु, हानासु, सुवारु, काकु, किकु और आरुकु। तो ये है आपके लिए सब। यहाँ पे सबकी कांजी दी हुई है। इसमें से बहुत सारी कांजी ऐसी हैं जो आपने की हैं, जो आप लोगों ने नहीं की हैं, वो हम लोग इस लेसन में भी करेंगे। तो अब आप पढ़िए इसको। ये क्या है? ये पढ़ रहे हैं तो अभी आपने किया था, क्या है ये? योमु। ये पूछ रहे हैं कुछ तो किकु, किकी मास, यानी कि किसी से पूछने को भी किकी मास कहते हैं। काकु,
ये क्या कर रहे हैं, कुसुरी क्या होता है, नोमीमास होता है जापानी में, तो नोमु। और ये काट रहे हैं, किरीमास, तो किरु। और काम कर रहे हैं तो हाताराकीमास, हाताराकु। इसमें आप ये देखेंगे कि पार्टिकल्स कौन कौन से लगेंगे, शिम्बुन ओ योमीमास, ओन्ना नो हितो नि किकीमास, तेगामी ओ काकीमास, रोम्बुन ओ काकीमास, बुनशो ओ काकीमास, तेगामी ओ काकीमास। या फिर इसमें दो पार्टिकल्स भी लग सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कामी नी काकीमास, यानी कि उसके ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि ये एनवलप रखा है, लिफाफा रखा है, तो तेगामी ओ काकीमास। वैसे ही यहाँ पे शोसेत्सु ओ योमीमास, शिम्बुन ओ योमीमास। ये हाताराकीमास है। तानाका-सान ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो प्लेस दे हाताराकु। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा हाताराकीमास के लिए पार्टिकल दे लगता है, प्लेस में काम करना। और फिर किरु है, कोई चीज़ को काटा जाता है, तो रिंगो ओ किरीमास और कुसुरी ओ नोमी मास। किसी चीज़ से अगर काट रहे हैं तो नाइफ दे किरी मास। कोई चीज़ का प्रयोग करके आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि काटना, तो दे लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपके लिए प्रैक्टिस है पूर दे ओयोगिमास। तो हमेशा प्लेस दे एक्शन होगा, कोई कार्य होगा, पूर दे ओयोगी मास। काइशा दे हाताराकीमास, जैसा कि आपको अभी बताया था, या काइशा नी त्सुतोमे मास। ये ध्यान रखिएगा, दे हमेशा हाताराकू के लिए होता है और नी त्सुतोमेरु के लिए प्रयोग में आता है। फिर आप खाना बना रहे हैं तो उची दे रियोरी ओ त्सुकुरीमास, या रियोरी ओ त्सुकुरीमास और प्लेस दे रियोरी ओ त्सुकुरीमास। और फिर उची दे आसोबी मास या आसोबू। तो यहाँ पर आपके लिए सब प्लेन फॉर्म में है, आप इसको याद करिए, इनसे वाक्य बनाइए। ये ग्रुप 2 है। यहाँ पर आपके लिए सब वर्ब्स जो हैं वो IRU और ERU में एंड होंगे। आप लगा के देखिए, ताबेरु, मिरु, नेरु, ओकीरु, शिमेरु, आकेरु, ओशिएरु, वाकेरु, देरु, इरेरु। ये देखिए, ये आपने अभी पिछले ही लेसन में कांजी भी करी है, न्यू कोकू की कांजी करी है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में एंटर करना। तो उसकी एक और रीडिंग भी है, एक और तरीके से इसको बोला जाता है, वो इरेरु है शब्द, यानी कि किसी चीज़ में कोई चीज़ डालना, किसी कप में कुछ डालना, कप में चाय डालना, तो इरेमास है वो। और ये देखिए, ये भी एक शब्द आपने पिछले ही लेसन में किया है, वर्ब। तस्वीर टूट गई है तो वारे मास, वारे रू यानी टूट जाना। कोवारे मास भी टूट जाना है और वारे मास भी टूट जाना है, अपने आप टूट जाना। उसके बाद है शिराबे मास, शिराबेरु यानी कि कुछ भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं, ग्रुप 2 के वर्ब्स हैं, प्लेन फॉर्म में हैं, सब आप देखिए रू एंडिंग है, तो इनको अगर आप हटा देंगे तो मास हो जाएगा, शिराबे मास या शिराबे मासेन, और मासेन देशता भी हो सकता है। तो इसको आप अभ्यास करिए इसका ज़ोर ज़ोर से और इनको याद करिए। अब इनकी प्रैक्टिस है, देखिए ये क्या है, ओशिए मास, ओशिएरु।
taberu, tabemasu. Okiru, okimasu. और नेरु, नेमासु. 私は毎日11時に寝ます。私は毎日6時に起きます。私は毎日1時に昼ご飯を食べます。先生は毎日教えます。先生は毎日日本語を教えます。तो इस प्रकार से आप मास और रू फॉर्म जो है, प्लेन फॉर्म जो है वो याद करिए. ग्रुप 3 है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए. देखिए ये सज्जन यहाँ जापान में है और क्या कह रहे हैं. मीरा सान वा रोकुगात्सु नि निहोन नि किमास. किमास यानी कि जब आप किसी जगह पर होते हैं और वहाँ आने की बात करते हैं अपनी या किसी की भी, तब आप किमास का प्रयोग करते हैं. जब आप इसी जगह पर नहीं होते हैं और वहाँ जाने की बात करते हैं, तब किसका प्रयोग करते हैं आप. इकिमास का प्रयोग करते हैं. वाताशी वा माइनिची क्लास ए इकिमासु. क्लास वा माइनिची 6時に始まります。私は毎日6時にクラスへ来ます。तो इस प्रकार से किया जाता है. किमास और इकिमास का प्रयोग, इसको ध्यान रखिएगा. और ये क्या है. राओ सान वा माइनिची सेंताकु ओ शिमास. तो यही दो जो वर्ब्स हैं ये ग्रुप 3 में हैं, किमास और शिमास. ग्रुप 4 देखिए. बेंक्यो शिमासु, सोजी शिमासु, शिउरी शिमासु और काइमोनो शिमासु. तो काइमोनो नाउन है, शिउरी नाउन है और सुरु जो है वो वर्ब है. तो इस प्रकार से नाउन प्लस वर्ब को वर्ब बना दिया गया है. ऐसे वो प्रयोग किया जाता है. वाताशी वा माइनिची 2時間勉強します。私は8時に掃除します。友達と一緒に買い物をします. तो इस प्रकार से यूज़ होता है. और आपके लिए है यहाँ पे प्रैक्टिस. सेंसे गा क्लास नि किमाशिता. क्योंकि सब यहाँ बैठे हैं इसलिए किमाशिता आ गए हैं वो. और सेंसे गा क्लास नि हाइरी माशिता, वो एंटर कर गए हैं. ये एक स्टेटमेंट है, दिया जा रहा है जो फैक्ट है. अब यहाँ से सेतो वा 11時まで勉強しました. देखिए 11 बज रहा है, तो सेतो यानी कि प्यूपल्स यानी कि छात्र 11 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं. अब जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, कांजी की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग. तो आपके लिए कुछ कांजी हैं यहाँ पे. इसमें से आपने ये कांजी करी है इकिमास. ये एक बार आपके लिए फिर से बना दें. इकु, इकिमास. ये कांजी भी आपने करी है दूसरी वाली कायरीमास. देखिए री बनाइए. आपको याद करने के लिए उल्टा ई बनाइए. काएरू, काएरू. और फिर हनाशिमास आपने करी है. 2 कांजी कैरेक्टर्स से बना है. 1 2 3 4 5 6 और 7. ये है यू यानी कि बोलना, और ये है शिता यानी कि ज़बान. तो ज़बान से हम बोलते हैं, इसलिए ये कांजी जो है बोलने के लिए, टॉक के लिए हनाशिमास है. बोलना, बात करना. हनाशी मास 2 कैरेक्टर्स को बना करके बनी है ये. अब इसी प्रकार जो है, ये तो रिवीजन था आपका. योमी मास भी कांजी है. ये भी 2 कैरेक्टर्स से बनी है. एक कैरेक्टर आपने अभी ये वाला किया है यू, जो कि पहला वाला है यहाँ पे, और दूसरा कैरेक्टर है देखिए एक और ये क्या कैरेक्टर है. ये है उरु का कैरेक्टर यानी कि बेचने का कैरेक्टर. तो बोल बोल करके आप अखबार बेचते हैं.
ये केवल याद करने के लिए आपको बता रहे हैं इस तरीके से कि खूब ज़ोर से बोल करके आप कोई चीज़ बेचते हैं, वो है अखबार जिसे आप पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप ये कांजी याद कर सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल कांजी है। तो ये कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 3, फिर 4 5 6 और 7। तो 14 स्ट्रोक का ये कैरेक्टर है योमीमास का। और ये है आईमास, आपने काईशा में किया है। काईशा का काई है ये, यानी कि मिलना, आओ। लोग मिलते हैं इस प्रकार से काईशा में, तो आओ। ये आपके लिए कुछ कांजी कैरेक्टर्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, मुश्किल वाले नहीं किए हैं, सिंपल किए हैं, आसान कैरेक्टर्स किए हैं। उसके साथ इसमें उरु भी है और यू कैरेक्टर भी है। तो उनको याद करिए और वाक्य बनाइए, लिख करके भी देखिए, स्ट्रोक ऑर्डर याद करिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था डिक्शनरी फॉर्म जो है वर्ब्स का, उसके बारे में, क्यों इसको प्रयोग किया जाता है, क्यों ये आवश्यक है भाषा में, और क्या करता है ये एक वाक्य में, किस लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा एक बहुत सूक्ष्म इंट्रोडक्शन दिया है। इतना ही नहीं है बहुत, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है जानने की, क्योंकि हमको भाषा बोलनी है, हमें कम्युनिकेशन चाहिए और हमें याद करना है। तो इसको सबको याद करिए, वाक्य बनाइए, वाक्य बना के याद करिए, प्लेन फॉर्म को ज़ोर से उच्चारण करके याद करिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 सब वर्ब्स को एक साथ याद करने का प्रयास करिए। और अगले अपने लेसन में, जो कि इसी का एक कंटिन्यूएशन होगा, वो हम वहाँ पर आपको पास्ट फॉर्म जो प्लेन है, माश्ता फॉर्म जो है, उसका प्लेन फॉर्म आपको बताएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और लिखते रहिए जापानी में। धन्यवाद।